नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सभी क्लास 12th की अपना जो हिंदी इलेक्टिव है उसका काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं हमारे एमसीक्यूज आते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे काव्यांश पर आधारित आते हैं। और आज मैं आप सभी के साथ यहाँ पर कौन सी कविता लेकर आई हूँ, रघुवीर सहाय की जो आपकी ये वसंत आया कविता है वो हम करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जो रघुवीर सहाय की वसंत आया और तोड़ो कविता है, वहां से आपके काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न है वो पक्का आते हैं। तोड़ो कविता तो ऐसी है कि सीबीएसई देती ही देती है, पर अब की बार हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, फिर भी हम सारी जो पॉइम्स अपनी उसकी तैयारी करेंगे। चैप्टर वाइज और पोएम वाइज जो आपके एमसीक्यूज हैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और ये आपके काव्यांश पर आधारित है। काव्यांश पर आधारित का मतलब है कि आपको एक काव्यांश दे दिया जाएगा, आपकी जो ये पोएम लगी हुई है, कविता लगी हुई है वसंत आया उसका, और आपको नहीं बताया जाएगा कि ये कौन सी कविता से आपका काव्यांश दिया गया। फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी एक ध्रुव पर कोई चिड़िया कूक गई। तो आपको क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप सभी को एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए पोएम की, तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे देखिए, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पाव तली, ऊंचे तरूवर से गिरे बड़े बड़े पेराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने पूछा गया है, कल प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया। जैसे मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि ये जो है आपका प्रस्तुत जो काव्यांश है यहाँ पर जो दिखाया गया है ये आपका क्या है, वसंत आया कविता से लिया गया। तो सेकंड क्वेश्चन अपना ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। अब जो है आपको यहाँ पर मैंने बताया हुआ था, पर क्या है आपका जो एग्जाम आएगा उसमें आपको नहीं बताया जाता है, आपको खुद पहचानना होता है कि कौन सी कविता से आपका ये काव्यांश दिया गया है। तो इसलिए आपको कविता अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप क्या है उन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। तो किस चीज पर व्यंग्य किया है, यानी कि जो ऊपर इतना सब कुछ कवि ने अपनी कविता में लिखा है तो उसके बारे में आपको पहली बात, मूल बात पता होनी चाहिए कि कवि इस कविता के जरिए क्या चीज बताना चाहता है। तो वसंत आई कविता के जरिए जो कवि है वो यही बताना चाहता है कि हम जो है अपनी जीवन शैली में इस तरीके से परिवर्तन हो गया है, हमारी जीवन शैली जो शहरी जीवन शैली है उसमें हम इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि अब हमें क्या है, जो प्रकृति में कुछ भी परिवर्तन होता है हम उसे अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो कवि होता है उसे सब कुछ चीज़ों का पता होता है, वो कविताएं पढ़ता रहता है, फिर भी क्या है वह ये नहीं पता कर पाता कि आज के दिन इस तरीके से मुझे क्या पता चलेगा कि आज के दिन वसंत का आगमन हो गया है। तो ये हमारी कविता का मूल है। और इसके साथ साथ जो वसंत आए कविता के जो मैंने वैसे एमसीक्यूज करवाए गए हैं वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो है आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आपको जाकर देखना है। ठीक है, अब देखो, पहला यहाँ पर ऑप्शन हमसे दे रखा है व्यक्ति के पुरातन जीवन शैली पर, दूसरा व्यक्ति की पुरातन मृत परंपराओं पर, तीसरा व्यक्ति की आधुनिक जीवन शैली पर, और चौथा व्यक्ति की अस्वीकार्य जीवन शैली पर। मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देते हुए चल रहे होंगे। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, व्यक्ति की जो शहरी जीवन शैली है उस पर क्या किया गया है, ये जो कवि है उसके द्वारा व्यंग्य कटाक्ष किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति की आधुनिक जीवन शैली। जो हमने अभी वर्तमान में अपनी जीवन शैली को अपना लिया है, हम प्रकृति से सब कुछ ले रहे हैं पर प्रकृति को कुछ नहीं दे रहे हैं। प्रकृति जो भी मतलब कि प्रकृति में किसी प्रकार का कोई भी, जैसे प्रकृति पहले जो ऋतुएं आती थी जाती थी चेंज होती थी, सब उसी के आधार पर क्या है सब कुछ तय किया जाता था मनुष्य के द्वारा। अब वर्तमान में मनुष्य इतना ज़्यादा क्या हो चुका है, बिजी हो चुका है कि उसे क्या है, स्कूल की छुट्टी से या फिर किसी दफ्तर की छुट्टी से पता चलता है कि आज के दिन क्या है, आज के दिन ये चीज़ का आगमन हुआ है, ये वसंत आई है, ये ऋतु आई है। जैसे कि आप सभी के विंटर वैकेशन होते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ अब ठंड आ चुकी है और उसकी छुट्टियां पड़ रही हैं। इसके साथ बहुत सारे ऐसे त्यौहार फेस्टिवल होते हैं, उनके बारे में आपको तब पता चलता है जब क्या है आपके हॉलीडे होते हैं। तो हम जो है अब प्रकृति को उतना जो हमें देना चाहिए हम वो नहीं दे पाते हैं। तो यही चीज़ इसी पर कटाक्ष करते हुए यहाँ पर जो कवि है वो बता रही है। मैं इस तरीके से प्रश्न करवाऊंगी आप सभी को कि अगर क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाता है तो आप उसका सही सही आंसर देकर आएंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट तो साइड चलना पड़ेगा अपना, ये आ गए हम। देखो,
देखो, बहन अपने भाई को स्नेहपूर्वक क्या कहकर पुकारती है। अब यहाँ पर बहन जो है अपने भाई को, अब आप सोचेंगे वसंत आया कविता, जिसने नहीं पढ़ी है उसके बारे में बोल रही हूँ। अब वो सोचेगा कि जो ये वसंत आया कविता है उसमें बहन अपने भाई को क्या कहकर बोलती है, क्या कहकर पुकारती, ये कहाँ से पूछा गया है। ये आपकी इन्हीं पंक्तियों से पूछा गया है। अगर देखोगे तो देखो, जैसे बहन दा कहती है, यानी कि जो बहन है अपने भाई को दा कहकर पुकारती है यहाँ पर, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। पहले का क, दूसरे का यहाँ पर द, तीसरे का बा और चौथे का च। तो जैसे बहन दा कहती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कवि ने कैसे जाना कि वसंत आ गया है। तो कवि ने किस प्रकार से ये अनुभव किया कि वसंत आ गया है, उसे कैसे पता चला कि वसंत आ गया है। पहला ऑप्शन है जब उसके पैरों के नीचे पत्ते चरमराए, दूसरा सड़क के किनारे लाल रंग की बजरी बिछ गई थी, तीसरा हल्की हल्की गर्मी पड़ रही थी और जब फिरकी सी हवा बही, और चौथा ये सभी विकल्प सही हैं। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, ये जो हमने अभी ऊपर जो अपना काव्यांश पढ़ा उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि किस प्रकार से कवि सुबह क्या करता है। जैसे हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ऐसे ही कवि जा रहा है और वो अनुभव करता है कि उसके पैर के नीचे पियराए जो पत्ते होते हैं वो चरमरा उठे हैं। यानी कि पियराए पत्ते कौन से होते हैं, जो पेड़ से अपने आप टूट कर गिर जाते हैं और सूखे सूखे होते हैं वो, तो वो उस प्रकार से उसके ऊपर पैर जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो चरमराते हैं, उनमें से आवाज़ आती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है कवि ने, तो ये ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड देखो, सड़क के किनारे लाल रंग की बजरी बिछ गई थी, तो ये भी ठीक है। थर्ड देखो, हल्की हल्की गर्मी, मतलब कि जो हवा के बारे में बताया गया है कि हवा जो फिरकी की तरह आई और चली गई। जैसे कि उसमें इसके साथ साथ ये भी बताया है कवि ने कि जैसे कि जो हल्की हल्की जो गर्म हवा होती है, जैसे अभी अभी नहा कर आई हो आप, जब अभी ठंडी में आप क्या करते हो, आप ठंड में गर्म पानी से नहाते हो तो आप क्या होते हो, गर्मी जैसे लगता है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा सा गर्म है, इसी प्रकार से हवा को क्या है एक औरत का रूप दिया गया है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए ये बात है बिल्कुल ठीक है, इससे पता चलता है कि जो हवा होती है वसंत के आगमन पर, जो हवा होती है उसमें थोड़ी सी नमी होती है, थोड़ी सी गर्मराहट होती है और वो एकदम से आती है और एकदम से चली जाती है, हमें थोड़ा बहुत अनुभव होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कहा है इन्होंने फिरकी सी आई चली गई में अलंकार है। तो देखो मैंने कहा था ना ये वाला इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आप सभी को एक्सप्लेनेशन करवाई थी, इसकी क्लास करवाई थी, वसंत आया पोएम की एक्सप्लेनेशन डाली थी, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इसमें कौन सा उपमा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, ठीक है। और भी चीज़ें बताई थी। इसके साथ साथ जो है मैंने और भी सारी चीज़ें, जैसे जो वसंत आया की मैंने कविता के बारे में मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, तो फटाफट देख लेना। देखो अभी देखोगे तो फ़ायदा होगा, एग्जाम के बाद देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन ठीक हुआ या नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो, फिर किसी आई और चली गई में कौन सा अलंकार है। पहला उपमा अलंकार, दूसरा मानवीयकरण अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा पहला और दूसरा दोनों। तो बताओ, अभी अभी मेरे मुंह से निकल गया है कि उपमा अलंकार बताया था मैंने, तो इसलिए आई होप आप सभी का आंसर ठीक होगा। पर अगर आप ये सोच के फर्स्ट वाले को टिक कर देते तो इसका मतलब आप दूसरे वाले मानवीय अलंकार को इग्नोर करें। अभी भी मैंने क्या बताया था कि इसमें जो है हवा को एक औरत का रूप दिखाया गया है, कि जिस प्रकार से एक औरत होती है ठंड में नहा कर आती है, तो इस प्रकार से दिखाया गया। इसमें फिर किसी आई फिर किसी चली गई, ठीक है। तो इसमें मानवीयकरण अलंकार, जैसे कि एक मनुष्य आता है और चला जाता है, यहाँ पर हवा को उस तरीके से दिखाया गया, तो मानवीयकरण अलंकार भी यहाँ पर सही होगा। तो इसलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विकल्प पहला और दूसरा दोनों ठीक। अब ये जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है इसका काव्यांश जो है हमारी कविता का, तो वो रीड करते हैं, चलिए देखते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न होंगे वो हमें सॉल्व करने होंगे। देखिए, और ये कैलेंडर से अनुमान था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह तय प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम भोर आवेंगे। तो देखो, कवि कहता है कि उसे कैलेंडर से बात का बिल्कुल ये पता था कि इस दिन क्या होगी, इस दिन और इस महीने में क्या होगी, ये जो पंचमी है ये होगी, वसंत पंचमी होगी, और उस दिन दफ्तर की छुट्टी थी, ये भी पूरा का पूरा परिणाम था। यानी कि हम क्या देखते हैं, हाँ कैलेंडर को उठाकर देखते हैं कि इस दिन कौन कौन सी छुट्टी है इस महीने में, तो इसी प्रकार से कवि ने देखा होगा। और कविताएं पढ़ते रहने से भी उसे ये पता था कि हाँ ये चेंजेस होते हैं जब वसंत का आगमन होता है, और दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, तो यानी कि वहाँ पर जंगलों में जो है वो जो एक तरीके से जो
जंगलों में एक तरीके से जो वो होते हैं ना, वो कौन से पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, वो बहुत अच्छे से दिखते हैं लाल लाल रंग की। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया। आम भोर आवेंगे, तो आम भोर वगैरह वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बताने के बाद इन्होंने जो यहाँ पर ये बताने के बाद जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं फटाफट। अब इसके आगे भी इन्होंने क्या किया है, इसके आगे भी इन्होंने ये कुछ दिए हैं लाइनें, पूरी पूरी कविता दे रखी है। तो इसे मैं रीड करूं, तो चलिए देखते हैं। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधु मस्त पीक भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाऊंगी। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। अब प्रश्न पूछा गया है, पहला है कि प्रस्तुत गीत के रचनाकार का नाम क्या है। तो पहला नागार्जुन, दूसरा विष्णु खरे, तीसरा रघुवीर सहाय और चौथा यहाँ पर दे रखा केदारनाथ सिंह। तो बताओ क्या नाम है इनका। तो इनका नाम है रघुवीर सहाय, जिन्होंने वसंत आया लिखी है। तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सेकंड वाला हमसे दे रखा है। तो देखो, आधुनिक युग का मनुष्य कैसा होता जा रहा है। तो आधुनिक युग का जो मनुष्य होता है वो किस प्रकार का होता जा रहा है। पहला है भाव शून्य और मशीनी, दूसरा संवेदनशील और परिश्रमी, तीसरा विनम्र और मृदु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग का यानी कि वर्तमान जो हमारा आधुनिक युग चल रहा है उसका मनुष्य किस प्रकार का होता जा रहा है। भाव शून्य और मशीनी यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होता है, प्रकृति में कितने परिवर्तन हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। मशीनी यानी कि अब वो जो है बस केवल और केवल काम कर रहा है, जैसे मशीन क्या करती है, केवल और केवल काम करती है, उसके अंदर कोई भाव नहीं होते। इसी प्रकार से मनुष्य होता जा रहा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो यहाँ पर सी वाला दे रखा है हमसे क्वेश्चन। कवि को वसंत जो पंचमी है आने का किस बात से पता चलता है। तो जो कवि होता है उसे किस बात से ऐसा अनुभव होता है कि वसंत पंचमी का आगमन हो गया है। पहला है ऑप्शन कैलेंडर देखने पर, दूसरा मौसम परिवर्तन देखने पर, तीसरा प्रकृति की ओर निहारने पर और चौथा इनमें से सभी विकल्प। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो कवि है वो बताता है कि सब बातों का उसे पता था और कैलेंडर देखने से उसे ये इस बात का अनुभव हो चुका था कि इस दिन छुट्टी होगी और इस दिन क्या है, वसंत पंचमी है। तो ये प्रमाण जो था कवि के पास था, ये प्रूफ था कि आज के दिन वसंत पंचमी है। तो कैलेंडर देखने से पता चल रहा था उसे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। कवि वसंत आने के बारे में सही बातें कहाँ से जानता था। तो कवि को किस चीज़ से पता चल गया कि जो वसंत है जब वह आता है, वसंत का आगमन होता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं प्रकृति में। तो कवि ने बताया कि जब वह कविताएं वगैरह पढ़ता था तो उससे उसे पता चलता था। तो पहला इन्होंने कहा है पलाश के लाल फूलों के खिलने से। हाँ, मैं कह रही थी ना कि जो जंगल होते हैं वो दहकेंगे, यानी कि पलाश के जो फूल होते हैं लाल रंग के होते हैं, जब वो खिलते हैं तो जंगल ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर आग लग गई है। जैसे कंपेरिजन किया है कवि ने। आगे देखो, आम में मंजीरियों के लद जाने से और तीसरा मद मस्त भंवरों के गूंजर वह कोयलों की कूक से और चौथा कैलेंडर व किताबों से। तो किस बात से कवि को यह पता था कि ये चीज़ें क्या होती है। कवि को ये पता था कि पर्यावरण में ये चीज़ें क्या होती है, परिवर्तित होती है जब क्या होता है, वसंत का आगमन होता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे पर्यावरण के परिवर्तन बताए गए हैं, पर कवि को किस बात से ऐसा पता था ये पूछा गया। तो उसे कैलेंडर से पक्का पता था और किताबों से क्या है, किताबों में तो कविता लिखी होती तो वहाँ पर कविता पढ़ने से उसे ये इस बात का पता था कि पर्यावरण में ये सारी चीज़ें परिवर्तित होती रहती। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखो, अगला हमारा यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, दहर दहर दहकेंगे में अलंकार की छाट कीजिए। यानी कि दहर दहर दहकेंगे में कौन से अलंकार है। पहला ऑप्शन है यमक अलंकार, दूसरा मानवीय कर्ण अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार और चौथा अनुप्रास अलंकार। दहर दहर दहकेंगे में कौन सा अलंकार है। अगर यहाँ पर हमें पुनरुक्ति दिया होता तो भी ठीक होता, पर यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं दिया गया क्योंकि दहर दहर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और तीनों में अगर देखा जाए तो दो दो दो, ठीक है। तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारी जो काव्यांश की ये क्लास थी आज की, यानी कि काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न हमारे थे MCQs आपने थे कि इसके वसंत आया के कंप्लीट होते हैं। और इसके मैंने अलग से भी जो MCQs है वो भी करवाए हैं, और भी पोएम्स के लेकर आऊँगी, चैप्टर्स के लेकर आऊँगी, पोल साइंस भी करवाई जाती है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस भी करवाई जाती है, इकोनॉमिक्स भी करवाई जाती है, हिस्ट्री भी करवाई जाती है हमारे चैनल पर। तो उन्हें भी देखना बिल्कुल भी मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अब भाई लास्ट में कह रही हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अब जो है हम कल मिलेंगे, कल नहीं क्या पता आज ही मिल जाए। तो तब तक के लिए आप सभी आराम कीजिए और पढ़ते रहिए।
ठीक है, पढ़ाई करनी है आप सभी को। अब जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।